बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, सर्दी में गैस भी ठिठुर गई। फैसलाबाद में गैस की लोड शेडिंग जारी है। घर में नाश्ते की तैयारी मुश्किल, खाना पकाना भी इम्तिहान बन गया। फैसलाबाद में सर्दी के बढ़ते ही गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला भी बढ़ गया। सुई गैस की लोड शेडिंग ने खवातीन को नई आजमाइश में डाल दिया। कोई टाइमिंग वगैरह बनाई जाए ताकि जो है बच्चे स्कूलों में टाइम पे पहुंच सके। अभी बच्चे स्कूल में आते ही हैं तो मदर जो है वो टिफ़िन उठाए आती हैं। एक तरफ हमें कहते हैं कि सिक्योरिटी का इंतज़ाम करें, दूसरी तरफ बार बार टिफ़िन आए जो है वो 5-5 मिनट बाद आती हैं। जब उनसे कहा जाता है तो वो बहुत मजबूर हैं। वो कहती है कि गैस नहीं आती, बच्चे भूखे स्कूल आ रहे हैं। कोई एक टाइम हो तो फिर हो ना, कभी कब बंद हो जाती है, कभी कब। हमें बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं। हमारी भी यही अपील है कि गैस सही की जाए और बिल हम पे करेंगे तो हमें भी फिर दुख ना होगा इतनी महंगाई में। खवातीन कहती हैं कि खाना बर वक्त तैयार न होने से घरेलू आमवर मुतासिर होने लग गए। सारा दिन गैस की राह तकने पर मजबूर हो गई हैं। गैस आती भी है तो प्रेशर इतना कम होता है कि खाना बनाना मुश्किल हो जाता। सुई गैस आती ही नहीं और बिल आसमान से बातें करने लगे। बच्चों को बर वक्त नाश्ता करवाना भी मुश्किल हो गया। बच्चे स्कूल से लेट हो जाते। खवातीन का हुकूमत से गैस लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा। जो गैस की लोड शेडिंग होती है ये बहुत ज़्यादा होती है। सर्दियों में तो बिल्कुल ही बंद होती है। चूल्हे जो बंद होते हैं, चेक कर के लोग थक जाते हैं बेचारे और कंप्लेन करते हैं कि जी गैस नहीं आ रही। बिल इतने ज़्यादा होते हैं, आसमान को छूते हैं। हुकूमत को चाहिए कि गैस बहरान की तरफ तवज्जो दे ताकि खवातीन को खाना बनाने में दुश्वारी न हो और बच्चे बर वक्त स्कूल जा सकें। कैमरामैन शाहजेब के साथ खिलजा लियाकत, सिटी 41 फैसलाबाद। और यहाँ आपको बताएं, सर दर्द, टेंशन या हो सर्दी भगाना, चाय की चुस्की अक्सरियत की फरमाइश, महंगी गैस की उस पर भी जरबकारी। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। टोबा में गैस लोड शेडिंग की वजह से छोटे से छोटा कारोबार भी मुतासर होने लगा। अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा के बाद चाय की कीमतें भी बढ़ने लगी। चाय का एक कप 30 से बढ़कर 50 रुपए में फरोख्त होने लगा। चाय के शौकीन अफराद का कहना है चाय दिन के आगाज से शुरू होती है, मगर महंगाई की वजह से चाय के फी कप में 20 रुपए का इजाफा हो गया। सारा दिन काम करते हैं, जब चाय की दुकान पर जाते हैं तो थकावट दूर करने के लिए एक कप चाय 50 रुपए में पीना पड़ता है। दिन का आगाज ही चाय से होता है। ये कप 30 का था, अब ये 50 का हमें मिल रहा है, तो इस वजह से हम बहुत परेशान हैं क्योंकि ये हमारी डेली ज़रूरत है, तो इसके बगैर हम यानी कि ना एक्टिव नहीं होते। दूसरी जानब दुकानदारों का कहना है पहले दूध 100 रुपए लीटर था, अब 130 रुपए में मिल रहा। इसी तरह चाय की पत्ती और चीनी की कीमतों में भी इजाफा हो गया। गैस भी महंगी हो गई, आमदन बहुत कम थी, इसलिए चाय की कीमतों में इजाफा करना पड़ा। पहले जो था वो दूध मिल जाता था 100 रुपये किलो में, अभी 130 में पड़ रहा है। वो चीनी जो है वो महंगी हो चुकी है। पत्ती का रेट जो है वो 1300 से 1400 रुपये किलो तक पहुंच चुका है। मुश्किलात तो सभी तरफ है। टोबा टेक्सिंग के शहरियों ने हुकूमत से अपील की है महंगाई में कमी की जाए ताकि गरीब अवाम सुकून से अपनी जिंदगी बसर कर सकें। कैमरामैन जवाद मलक के हमरा उसामा यासीन, सिटी 41 टोबा टेक्सिंग। आगे बढ़े और आपको बताएं, टोबा टेक्सिंग में गंदुम 200 रुपए फी मन महंगी हो गई, 3400 रुपए में बेची जाने लगी। चक्की का आटा भी 10 रुपए इजाफे के बाद 100 रुपए किलो तक जा पहुंचा। गंदुम की बढ़ती हुई कीमतों पर कंट्रोल ना किया जा सका। शहर भर में गंदुम की कीमत 3200 रुपए से बढ़कर 3400 रुपए फी मन तक जा पहुंची, जिसकी वजह से आटे की कीमत में 10 रुपए फी किलो इजाफा हो गया। आटा 90 रुपए की बजाय 100 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। गरीब बंदा है ना, बिल्कुल पिस के होया। 100 रुपए किलो आटा हो गया, 4000 रुपए मान और 600 रुपए मेरी दिहाड़ी है, मैं गुजारा किमें करना। गवर्नमेंट 200-250 रुपया यारा 200 को पैसा लैके तो जाके आटा लैके जाना। सारी उम्र मैं ड्राइवरी की है, हुण मैं बुढ़ा हो गया, निगाह रह गई मेरी इंसान की। को खुदा दा खौफ करो, गरीबां दी मेहरबानी कर दिओ, गरीबां दी मेहरबानी कर दिओ। जी भाई गरीब बंदे हैं तो इस टाइम आटे का रेट तकरीबन 100 रुपए किलो है। ये मन बनता है 4000 का कम बेश, तो ऐसा गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। आटा महंगा होने पर सब्सिडी के तहत मिलने वाले सस्ते आटे की मांग में भी इजाफा हो गया है। महकमा खुराक ने सेल पॉइंट्स की तादाद बढ़ाकर 340 कर दी, जबकि सेल पॉइंट्स पर आटे के थैले भी 14000 से ज्यादा फराहम किए जा रहे हैं। पूरे जिला टोबा टेक्सिंग में 340 आटा के सेल पॉइंट हैं और शॉप्स हैं, जिनके ऊपर जैसे ही सर्दियों का मौसम आता है ना तो आटे की डिमांड बढ़ जाती है। तो अभी हम 14070 थैला जो है 10 किलो वाला वो 340 शॉप से सप्लाई कर रहे हैं। शहरियों ने बढ़ती हुई महंगाई और आटे की बर वक्त दस्तयाबी के लिए हुकूमत पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन उसामा महमूद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 टोबा टेक्सिंग। और यहाँ आपको बताएं, फैसलाबाद में आटा चक्कियों को गंदुम का कोटा न मिल सका। चक्की मालिकान का जिला काउंसिल चौक में एहतजाज जारी।
पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। चक्की मालिकान ने एहतजाज का दायरा कार बढ़ाने का इंदिया दे दिया। चक्की मालिकान ने कहा कि चक्कियों को 40 साल से कोटा मिल रहा था जो इस साल नहीं मिला। जिला इंतजामिया को भी आगाह किया गया है मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। कबीना जो नए लोगों पर मुश्तमिल है, उन लोगों ने 40 साल से हमें मिलने वाली पॉलिसी का बरकस निकाल दिया, बगैर देखे, बगैर सोचे, बगैर किसी तस्दीक के। जो समरी सेक्रेटरी फूड ने भेजी उस पर दस्तखत कर दिए, उसको साइन कर दिए। और जो मिल वालों का जो आटा है वो नाकस आटा होता है, और जो होल व्हीट आटा खाने वाले लोग हैं उनसे सरासर ज्यादती की गई। दूसरी जानिब झंग में जिला इंतजामिया का महंगे आटे की शिकायत पर एक्शन। तमाम तहसीलों में असिस्टेंट कमिश्नर्स के दफातर में खुसूसी शिकायत सेल कायम कर दिए गए। झंग समेत तमाम तहसीलों में अब शहरी आटा महंगा होने की शिकायत असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में दर्ज करवा सकेंगे। डिप्टी कमिश्नर अरशद भट्टी ने शिकायत डेस्क फाल रखने की हिदायत की है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और यहां आपको बताएं, पंजाब भर में क्रशिंग सीजन का आगाज हो गया। गन्ने की कटाई करता मजदूर तबका कम उजरत से नाखुश है। आगाज हो गया। लालियां समेत अक्सर इलाकों में कमाद की कटाई शुरू कर दी गई। कटाई करने वाले मजदूर महंगाई के हिसाब से कम उजरत का शिकवा करते नजर आते हैं। मजदूरों का कहना था कि मेहनत तलब काम की उजरत सिर्फ 35 रुपए मन मिलती है, जबकि कम से कम उजरत 50 से 60 रुपए मन होनी चाहिए। दूसरी जानिब मजदूरों की कम अज कम उजरत पर अमल दरामद के लिए महकमा लेबर ने मुहिम चलाने का फैसला कर लिया है। कम अज कम 25,000 उजरत न देने वाली फैक्ट्रियों और टेक्सटाइल मिल्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। महकमा लेबर ने फैसलाबाद शहर के सनती यूनिट्स को खतूत इरसाल कर दिए हैं। महकमा लेबर शहर भर में आगाही मुहिम चलाएगा। और अभी आपको बताएं, फैसलाबाद में गैर रजिस्टर्ड अफराद का चीनी का कारोबार करने का मामला। 300 से ज्यादा अफराद ने रवा माली साल के दौरान 3 अरब रुपए की चीनी खरीदी। सेल्स टैक्स में गैर रजिस्टर्ड अफराद की जानिब से चीनी का कारोबार करने के केस में बड़ी पेशरफ। FBR की तहकीकात के मुताबिक 300 से जायद अफराद ने रवा माली साल के दौरान 3 अरब रुपए से जायद मालियत की चीनी खरीदी और फिर फरोख्त की। इस चीनी पर 56 करोड़ रुपए सेल्स टैक्स बनता था। FBR हुकाम के मुताबिक गैर रजिस्टर्ड अफराद ने ना तो सेल्स टैक्स अदा किया और ना ही कोई रिकॉर्ड जाहिर किया। तहम शुगर मिलों से पैदावार का रिकॉर्ड लिया गया और छानबीन में गैर रजिस्टर्ड अफराद सामने आ गए जिन्होंने कौमी खजाने को 56 करोड़ रुपए नुकसान पहुंचाया। हुकाम के मुताबिक कौमी खजाने को पहुंचाए जाने वाले नुकसान की रिकवरी के लिए इकदाम शुरू कर दिए हैं। FBR हुकाम के मुताबिक चीनी खरीदने वाले 50 अफराद की सेल्स टैक्स में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन भी कर दी गई है। कैमरामैन हसन चौहान के साथ उमैर अजमत, सिटी 41, फैसलाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं, फैसलाबाद के सरकारी महकमे बोझ आवाम के कंधों पर डालने लगे। शहर के 10 सरकारी इदारे 1 अरब से जायद के फेस्को नादहिंदा निकले। इस्तेमाल करने लगे। सरकारी इदारों ने 6 माह से 1.5 साल तक के बिजली बिल अदा नहीं किए। वासा ने 80 करोड़ रुपए से जायद के बिजली बिल अदा नहीं किए। महकमा पुलिस ने 20 लाख रुपए के बिल अदा नहीं किए। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 40 लाख से जायद के बिल अदा नहीं किए। महकमा हेल्थ ने 25 लाख से जायद के बिल अदा नहीं किए। महकमा रेलवे ने 15,25,000 के बिल अदा नहीं किए। महकमा रेवेन्यू ने 40 लाख के बिजली के बिल अदा नहीं किए, जबकि महकमा बिल्डिंग ने 15,40,000 रुपए के बिल अदा नहीं किए। तमाम नादहिंदा महकमे फेस्को की रनिंग डिफॉल्टर्स लिस्ट में शामिल कर दिए गए। और अभी आपको बताएं, सिटी 41 बना आवाम की आवाज। फैसलाबाद के सरगोदा रोड की सुनी गई। लारी अड्डा से बोलेती झुग्गी की तबाह हाल सड़क जल्द बनेगी। सड़क की फौरी मरम्मत के लिए टेंडर तलब कर लिए गए। कमिश्नर फैसलाबाद ने सिटी 41 की खबर पर फौरी एक्शन लेते हुए लारी अड्डा से चौक बोलेती झुग्गी तक सड़क फौरी मरम्मत करने का हुक्म दे दिया है। और यहां आपको बताएं, फैसलाबाद पार्किंग प्लाजा की तामीर में ताखीर। मंसूबे की प्लानिंग, तफसीलात, रुकावटी वजूहात का सुराग सिटी 41 ने लगा लिया है। सिटी 41 ने हासिल कर ली। पार्किंग प्लाजा को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत तामीर किए जाने की तजवीज भी ज़ेर गौर लाई गई। तजवीज के मुताबिक हुकूमत पंजाब प्लाजा की तामीर के लिए कर्ज देगी जो बाद में रिटर्न किया जाएगा। 2015 में शुरू होने वाले मंसूबे की तकमील न हो सकी। 12 केनाल पर मुहित 5 मंजिला पार्किंग प्लाजे में 5,867 मोटरसाइकिलों, 1,759 कारों,
386 रिक्शों, 62 वैगनों और 48 ट्रकों को पार्क करने की सहूलत रखी जानी थी। प्लान के मुताबिक निजी कंसल्टेंट कंपनी आई कंसल्ट ने प्लाजा तामीर करना था, ताहाल किसी भी तजवीज पर अमल दरामद न किया जा सका। दूसरी जानिब झंग में रेस्क्यू 1112 के बड़े मंसूबे का आगाज 29 करोड़ की लागत से 2 मकामात पर रेस्क्यू सेंटर्स तामीर होंगे। ऑपरेशंस की तौसी के लिए बड़ा प्रोजेक्ट शुरू कर दिया गया। 29 करोड़ 71 लाख रुपए की लागत से 2 रेस्क्यू स्टेशन तामीर किए जाएंगे। महकमा बिल्डिंग ने रेस्क्यू स्टेशन खेवा और कोट उमर दराज की तामीर के लिए टेंडर्स तलब कर लिए। रेस्क्यू स्टेशन खेवा की इमारत की तामीर पर 14 करोड़ 71 लाख और रेस्क्यू स्टेशन कोट उमर दराज की इमारत की तामीर पर 14 करोड़ 99 लाख रुपए लागत आएगी। तामीर का अमल 1 साल में मुकम्मल किया जाएगा। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने दारुल अमान झंग की तौसी के लिए 4 करोड़ 53 लाख रुपए की मंजूरी दी थी। मंसूबे के मुताबिक दारुल अमान में मुकीम खवातीन के लिए जिम खाना, लाइब्रेरी, पार्लर, ड्राई नमाज, कंप्यूटर लैब, वॉशरूम्स और एक्टिविटी हॉल भी बनेगा। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और अभी आपको बताएं, झंग का पोश इलाका सैटेलाइट टाउन बैकवर्ड एरिया बन गया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। झंग का पोश इलाका सेटलर टाउन भी देहात का मंजर पेश करने लगा। सरकारी क्वार्टर्स के गिर्द मौजूद खाली पड़े प्लाट सेवरी ज़दा पानी से भर गए। गंदा पानी अशरात की परवरिश की आमाजगाह बन गया। सरकारी इमारत की मुरम्मत के लिए फंड्स न मिलने के बाइस क्वार्टर्स के मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। एटलीस्ट इन गलियों महलों का, इन सरकारी इमारतों का जो ज़बून हाली बोलती और फुकदान है तामीरात के काम का, सीवरेज के निज़ाम का, तो इसका आवाम को तो हम अपने तौर पे जो आवाम कर सकते हैं हम करते रहते हैं। अहले इलाका का कहना था कि इंतजामी नुमाइंदों ने इलाके की हालत बेहतर करने के लिए कोई इकदामात नहीं किए। उनका मजीद कहना था कि सियासी नुमाइंदों ने दौरे भी किए लेकिन उसके मुस्बत नताइज सामने न आ सके। ये जोहड़ बना हुआ है जनाब, क्वार्टरों के साथ जोहड़ बना हुआ है, मच्छर की बहुतात है, कोई पूछने वाला नहीं है। मतलब एक खानापुरी के लिए वो हेल्थ की टीम आई थी, उन्होंने वो क्या कहते हैं नाम लिख के घरों के लेकर ले गए हैं। इलाका मकीनों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि सूरत हाल का फौरी नोटिस लेकर इकदामात करे ताकि उनकी मुश्किलात दूर हो सकें। कैमरामैन अली अब्बास के साथ अवैस खान, सिटी 41, झंग। आगे बढ़े और आपको बताएं, फैसलाबाद में जराइम में सर फहरिस्त 5 थानों की फहरिस्त सिटी 41 को मौसूल हो गई है। इसमें थाना मिल्लत टाउन 2057 मुकदमात के साथ सर फहरिस्त है। थाना सरगोदा रोड 2029 मुकदमात के साथ दूसरे, गुलामाबाद 1925 मुकदमात के साथ तीसरे नंबर पर है। थाना सदर 1678 मुकदमात के साथ चौथे, जबकि थाना टकरीला वाला 1520 मुकदमात के साथ 5वें नंबर पर है। इन इलाकों में स्ट्रीट क्राइम के साथ सोशल क्राइम की भी भरमार है। थाना सरगोदा रोड के इलाके में स्ट्रीट क्राइम और झगड़े के वाकयात सबसे ज्यादा रिपोर्ट हुए। थाना सदर और ठकरेला वाला भी स्ट्रीट क्राइम की वजह से टॉप 5 में शामिल हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से अरकान असेंबली की मुलाकात हुई। MNA रियाज फतियाना, MPA आशफा रियाज और SN रियाज फतियाना ने हलकों में जारी तरक्याती मंसूबों पर होने वाली पेशरफ्त के हवाले से आगाह किया। इस मौका पर वज़ीर आला परवेज इलाही का कहना था कि कमालिया का दौरा करूंगा। उनका मजीद कहना था कि PDM की हुकूमत ने मुल्क की मईशत का जनाजा निकाल दिया है। मुल्क बचाने का नारा लगाने वालों ने पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है। दूसरी जानिब वासा फैसलाबाद के जेर इंतजाम जायका और डेनमार्क के इश्तराक से फॉरेन फंडेड मेगा प्रोजेक्ट के हवाले से खुसूसी इजलास वासा ऑफिस में मुनक्किद हुआ। प्रोजेक्ट डायरेक्टर साकिब रजा ने रुकने कौमी असेंबली फैजुल्ला कमोका को दोनों प्रोजेक्ट्स के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। MD वासा जबार अनवर, डेप्यूटी MD अदनान निसार, इकरामुल्ला और जायका टीम मेंबरान भी इजलास में शरीक हुए। फैजुल्ला कमोका ने वासा अफसरान को NA 109 में जारी तरक्याती प्रोग्राम को जल्द मुकम्मल करने की भी हिदायत जारी की हैं।
दूसरी जानिब गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से दरबार मंगानी शरीफ झंग के सजादा नशीन पीर मजहर हुसैन की मुलाकात हुई। गवर्नर की जानिब से पीर मजहर हुसैन और शफकत अता बलोच को एजाजी शील्ड से नवाजा गया। मुलाकात में समाजी रुकन शफकत अता बलोच और दीगर भी मौजूद थे। पीर मजहर हुसैन ने गवर्नर को दरबार के दौरे की दावत भी दी, जिस पर उन्होंने दरबार मंगानी शरीफ आमद की यकीन दहानी करवाई है। और यहां आपको बताएं, टोबा टेक्सिंग में टूटी हुई सड़कों की तामीर और मरम्मत का फैसला कर लिया गया। 13 करोड़ रुपए की लागत से जिला भर में सड़कें तामीर की जाएंगी। डेप्यूटी कमिश्नर अरशद भदर की जेर सदारत शुगर कैन सेस कमेटी के इजलास में MPA सईद अहमद सईदी, आशफा रियाज, कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद रियाज, DFC रमजान सयाल ने शिरकत की। सईद अहमद सईदी ने इस मौका पर कहा कि किसानों की आसानी के लिए सड़कों की तामीर इंतहाई जरूरी है। और अभी आपको बताएं, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट सैयद मुबशर हुसैन का फैसलाबाद का दौरा। सेक्रेटरी की जेर सदारत इजलास हुआ। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वेस्ट मैनेजमेंट अमले ने ब्रीफिंग दी। मुबशर हुसैन ने सिटी 41 से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि बल्दियाती इलेक्शन की तैयारियां मुकम्मल हैं। इलेक्शन कमीशन अगर कल अहकामात दे तो इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं।